1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान शरीफ को इस दुनिया में उतारा एक मार्गदर्शक के रूप में, ताकि इंसान उसके ज़रिए रास्ता पा सके। इस किताब के ज़रिए उसने इंसानों को सच्चाई से वाकिफ करवाया। कुरान शरीफ में बहुत सी ऐसी अद्भुत सच्चाई बताई गई है जो ये साबित करती है कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदा की किताब है। तो आइए एक नज़र डालें उन सच्चाइयों पर जिसे कुरान में 1400 साल पहले बताया गया था। साइंस ने आज के दौर में किस तरह उसे सही साबित किया। कुरान शरीफ में जो 1400 साल पहले उतारा गया था, जिस वक्त साइंस और एस्ट्रोनॉमी के बारे में कोई नहीं जानता था, इस विश्व के लगातार फैलने के बारे में इस तरह से बताया गया है। और वो हम ही है जिसने इस कायनात को बनाया अपनी कुदरत से, और हम ही है जो इसे लगातार फैला रहे हैं। इस आयत में शब्द कायनात का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है विश्व यानी यूनिवर्स, जो और भी बहुत सी जगह कुरान में आया है। यहाँ पर एक बार फिर उसी शब्द का उसी मतलब के साथ इस्तेमाल किया गया है। विश्व के लगातार फैलने वाली ये सच्चाई को साइंटिस्ट लोगों ने कुछ वर्षों पहले 20वीं सदी की शुरुआत में पता लगाई, जिसके पहले तक उनका ये मानना था कि विश्व पूरी तरह से स्थिर है, जो ना कभी बढ़ता है और ना घटता है। मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ज़रिए छानबीन करने के बाद ये बात साफ हो गई कि विश्व धीरे धीरे लगातार फैल रहा है। 20वीं सदी की शुरुआत में एक रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और बेल्जियम के एक कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज नमेनमेंट ने अपने कैलकुलेशन के जरिए बताया कि पूरा विश्व धीरे धीरे घूम रहा है और लगातार फैल रहा है। यही सच्चाई डेटर के 1929 में किए गए ऑब्जर्वेशन से भी साबित हुई। एडविन हम्बल, एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, ने टेलीस्कोप के जरिए अच्छी तरह आसमान में देखने के बाद ये बताया कि विश्व के तमाम सितारे और गैलेक्सीज लगातार एक दूसरे से हटकर चल रहे हैं। विश्व में तमाम सितारों का एक दूसरे से हटकर चलना ही इस बात को साबित करता था कि वो लगातार फैल रहे हैं। मगर गुजरे हुए वर्षों के किए गए ऑब्जर्वेशंस के जरिए ये बात साबित हो गई कि विश्व लगातार फैल रहा है। ये सच्चाई कुरान में उस वक्त बताई गई जिस वक्त ये बात किसी को नहीं मालूम थी, जिससे पता चलता है कि कुरान उस खुदा की किताब है जो पूरे विश्व का बनाने वाला और चलाने वाला है। कुरान शरीफ में हमें सूरज और चांद के बारे में बताया गया है कि वे सब के सब अपने निश्चित दायरे में चलते हैं। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन का सिलसिला जारी किया, और सूरज और चांद को भी उसी ने बनाया, हर एक का अपने घेरे और दायरे में तैरना जारी है। एक और दूसरी आयत में हमें बताया गया है कि सूरज भी स्थिर नहीं है, बल्कि वे भी अपने दायरे में चल रहा है। सूरज एक खास रफ्तार से अपने ठिकाने की तरफ चले जा रहा है, ये अंदाजा बांधा हुआ है गालिब इल्म वाले का। ये सच्चाई आज के दौर में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के जरिए मालूम की गई है। एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपर्ट्स के कैलकुलेशन के अनुसार सूरज अपने निश्चित दायरे में
जिसे सोलर एपिक्स कहते हैं, 720,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से बड़े बड़े सितारों की दिशा में दौड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि सूरज लगभग 1,72,80,000 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से चल रहा है। सूरज के साथ साथ तमाम प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स जो उसके ग्रेविटेशनल सिस्टम में होते हैं, वे भी ठीक उतनी ही दूरी का सफर तय करते हैं। इसके अलावा इस विश्व के तमाम सितारे भी उसी के मिलते जुलते तरीके से चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा विश्व रास्ते और दायरे से भरा हुआ है, जिसे कुरान में इस तरह बताया गया है, वो आसमान के जरिए जो रास्ते और दायरे से भरा हुआ है। पूरे विश्व में लगभग 2000 करोड़ गैलेक्सीज होती है, जिसमें से हर एक गैलेक्सी में लगभग 2000 करोड़ सितारे होते हैं। बहुत से सितारों के प्लैनेट्स भी होते हैं और बहुत से प्लैनेट के सैटेलाइट्स भी होते हैं। ये तमाम वजनदार जिस्म एक बहुत ही ठीक ठाक बनाए हुए दायरे में चलते हैं। लाखों वर्षों से ये सब के सब एक साथ अपने अपने दायरे में बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत से कॉमेट्स भी अपने बनाए गए दायरे में चल रहे हैं। विश्व के ये दायरे केवल सितारे और प्लैनेट्स के लिए ही नहीं होते हैं, बल्कि इनको घेरे हुए गैलेक्सीज भी अपने खास बनाए हुए दायरे में तेज रफ्तार के साथ सफर करती है। इस सफर के दौरान कोई भी दो जिस्म एक दूसरे का रास्ता नहीं काटते हैं और ना ही कभी एक दूसरे से टकराते हैं। हालांकि ये देखा गया है कि कुछ गैलेक्सीज एक दूसरे के पास से होकर गुजरती है, मगर उनका कोई भी हिस्सा एक दूसरे से नहीं टकराता है। जाहिर है कि जिस वक्त कुरान उतारा गया था, उस वक्त इंसानों के पास ना तो टेलीस्कोप था और ना ही कोई ऐसी मशीन उपलब्ध थी जिससे विश्व को लाखों किलोमीटर्स की दूरी तक देखा जा सके, और ना ही उस वक्त कोई फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानता था। इसीलिए उस वक्त किसी भी इंसान के लिए यह बताना बिल्कुल नामुमकिन था कि पूरा विश्व रास्ते और दायरे से भरा हुआ है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने आसमान की एक बहुत ही मज़ेदार खूबी के बारे में हमें बताया है। और हमने आसमान को एक महफूज छत बना दिया, और फिर भी इतनी बड़ी निशानी को ये लोग बेध्यान होकर टाल जाते हैं। आसमान की ये खूबी 20वीं सदी में किए गए साइंटिफिक रिसर्च के जरिए साबित हो गई। पृथ्वी को घेरी हुई आबो हवा जीवन को चलाने के लिए बहुत ही अहम काम करती है। बहुत से बड़े और छोटे सितारों के टूटने के वक्त ये आबो हवा यानी एटमॉस्फेयर उनको पृथ्वी पर पहुंचने से और जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। इसके अलावा ये आबो हवा स्पेस से आने वाली लाइट रेस को भी पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है, जो इंसानों के लिए हानिकारक होती है। ये आबो हवा केवल ज़रूरी रेस, दिखाई देने वाली रोशनी, अल्ट्रावायलेट लाइट और रेडियो वेव्स को ही आगे जाने देती है। ये सारे रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेस जिसे आबो हवा पृथ्वी पर आने देती है, पेड़ों के फोटोसिंथेसिस के लिए और तमाम इंसानों के जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। सूरज से निकलने वाली इंटेंसिव अल्ट्रावायलेट रेज भी आबो हवा की ओजोन लेयर में फिल्टर होती है, जिसमें से केवल थोड़ा सा ज़रूरी हिस्सा उस रेस का पृथ्वी पर पहुंचता है।
आबो हवा की सुरक्षा का काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, बल्कि वे पृथ्वी को विश्व की कड़ाके की ठंडी से भी बचाता है, जहां का तापमान -200 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। केवल आबोहवा ही पृथ्वी को हानिकारक परिणाम से नहीं बचाती है, बल्कि आबोहवा के अलावा वैन एलम बेल्ट, एक सतह जो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तैयार होती है, एक दीवार की तरह पृथ्वी को हानिकारक रेडिएशन से बचाती है। ये रेडिएशन जो लगातार सूरज और दूसरे सितारों से निकलती है, इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। अगर वैन एलम बेल्ट ना हो तो सूरज से बार बार निकलने वाली एक और एनर्जी, जिसे सोल ऑफ लेयर कहते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीवन को तबाह कर सकती है। सूरज से निकलने वाली ये एनर्जी को कुछ ही वर्षों पहले कैलकुलेट करने पर यह पता चला कि ये एनर्जी हिरोशिमा पर फेंके गए एटम बॉम्ब जैसे 1000 करोड़ एटॉमिक बॉम्ब के बराबर होती है। इस एनर्जी की फ्लैश के 58 घंटे बाद कंपास के मैग्नेटिक नीडल से देखा गया तो पृथ्वी के 250 किलोमीटर ऊपर के तापमान में अचानक 2500 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो गया। इसी से मालूम होता है कि एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम इस पृथ्वी के ऊपर काम कर रहा है, जो इस पृथ्वी को बाहरी दुनिया के हानिकारक परिणाम से बचाता है। ये बात साइंस ने आज के दौर में पता की, जबकि कुरान में हमें आसमान की सुरक्षा प्रदान करने वाली ये खूबी सदियों पहले बता दी गई थी। कुरान शरीफ में एक ठोस धातु यानी लोखंड पर भी रोशनी डाली है। सूरह अल हदीद में, जिसका मतलब होता है लोखंड, हमें बताया गया है और हमने लोहा भी उतारा है जिसमें बड़ी ताकत है और जो इंसानों के लिए बड़े नफी की चीज है। इस आयत में उतारा का शब्द, जो खास तौर से लोहे के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक परिवर्तनशील मतलब रखता है, जो ये समझाता है कि लोहा इंसान के नफे के लिए है। मगर जब हम इस आयत को अक्षर लगाए हुए मतलब से देखें, जो फिजिकली आसमान से उतारा गया साबित करती है, तो ये पता चलता है कि यह आयत किसी बहुत ही खास साइंटिफिक अनहोनी से ताल्लुक रखती है। इसीलिए मॉडर्न एस्ट्रोनॉमिकल छानबीन से यह मालूम होता है कि जो लोहा इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो बाहरी दुनिया के कुछ जुड़े हुए तारों से उतारा गया है। विश्व के तमाम भारी धातु जैसे लोहा आसमान के बड़े बड़े सितारों में पैदा होता है। ये सितारे सूरज से भी कई बड़े होते हैं, जहां का तापमान कुछ 100 मिलियन डिग्रीज के करीब होता है। जब लोहे की तादाद तारों के निश्चित स्तर के बाहर हो जाती है, तब सितारे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में एक एक्सप्लोजन होता है जिसे नोवर कहते हैं। इस एक्सप्लोजन के नतीजे में धातु जिसमें लोहा होता है पूरे विश्व यानी यूनिवर्स में फैल जाते हैं, जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती पर गिर जाते हैं। इसी से मालूम होता है कि लोहा इस पृथ्वी में नहीं पैदा होता है, बल्कि वो सितारों पर होने वाले एक्सप्लोजन से धरती पर आता है, ठीक उसी तरह जिस तरह कुरान में बताया गया है। अब ये बात साफ है कि ये सच्चाई 1400 साल पहले जिस वक्त कुरान उतारा गया था किसी को नहीं मालूम थी। और हमने लोहा भी उतारा है जिसमें बड़ी ताकत है और जो इंसानों के लिए बड़े नफे की चीज है।
कुरान की एक आयत में हमें बताया गया है कि पहाड़ जो स्थिर दिखाई देते हैं वे लगातार चल रहे हैं। तुम देखोगे कि पहाड़ जो तुम्हें स्थिर दिखाई देते हैं बादलों की तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्या खूब बनावट है अल्लाह की, जिसने सारी चीजों को बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया। बेशक उसे तुम्हारे हर कामों की खबर है। पहाड़ों का इस तरह से हिलना दरअसल पृथ्वी की उन ऊपरी सतह के हिलने की वजह से होता है जिन पर ये पहाड़ टिके होते हैं। ये सतह पहाड़ों की सतह से तैरते हुए गुजरती है। बीसवीं सदी की शुरुआत में इतिहास में पहली बार एक जर्मन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगेनार, यह दावा किया कि इस पृथ्वी के तमाम कॉन्टिनेंट दुनिया की शुरुआत में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो बाद में धीरे धीरे सरकने लगे, जिसकी वजह से वे एक दूसरे से इतने दूर हो गए। वेगेनार की मौत के 50 साल बाद 1980 में बहुत से जियोलॉजिस्ट ने इस बात को सही साबित किया। बीसवीं सदी की शुरुआत में भूगोल छानबीन के खोजे हुए नतीजे में पृथ्वी की ऊपरी सतह का हिलना साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह समझाया। पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा और मेंटल का सबसे ऊपरी भाग, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर की होती है, दो भागों में तकसीम हो जाते हैं, जिसे प्लेट्स कहते हैं। मालूम होता है कि 6 बड़े प्लेट्स और बहुत से छोटे प्लेट्स होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अनुसार ये प्लेट्स कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर को अपने साथ लेकर पृथ्वी पर चलते हैं। कॉन्टिनेंट्स की ये मोशन हर साल में लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर तक मापी गई है। जैसे जैसे ये प्लेट्स अपनी जगह से सरकते हैं, ये पृथ्वी के भूगोल में एक छोटा सा बदलाव पैदा करते हैं। नमूने के तौर पे हम देखें तो अटलांटिक ओशियन धीरे धीरे फैल रहा है। एक बहुत ही जरूरी बात जो अल्लाह ने इस आयत में बताई है वो है पहाड़ों का ड्रिफ्टिंग एक्शन में, यानी पानी के बहाव की तरह या बादलों की तरह अपनी जगह से सरकना। आज मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस मोशन के लिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बेशक ये भी कुरान की अनेक अनहोनियों में से एक अनहोनी है। समुंदर की एक खास खूबी जो कुछ ही वर्षों पहले खोजी गई है, कुरान से इस तरह मालूम होती है। उसी ने दोनों दरिया मिलाकर साथ साथ बहा दिए, फिर दोनों के बीच आड़ रख दी कि अपनी अपनी हद से बाहर नहीं जा सकते। समुंदर की ये खूबी कि एक साथ बहते हुए भी उनका पानी एक दूसरे से नहीं मिलता, कुछ ही वर्षों पहले गोताखोरों ने खोज की। एक प्राकृतिक फोर्स जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, दो समुंदरों के पानी को एक दूसरे से नहीं मिलने देता। समुंदर की ऊंची नीची जमीन के कारण यह सरफेस टेंशन फोर्स आता है जो एक दीवार की तरह दो समुंदरों के पानी को मिलने से रोकता है। इसमें मजे की बात यह है कि जिस वक्त इंसानों को फिजिक्स और सरफेस टेंशन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उस वक्त अल्लाह ने ये बात कुरान में बताई। जिस वक्त कुरान में यह बताया गया था
कि अल्लाह के लिए आसान है इंसानों को जिंदा करना, बात उसके कि वे मर जाए। उस वक्त इंसानों की उंगलियों के निशान के बारे में खास रूप से बताया गया था। हाँ, हमारे लिए आसान है उनको ठीक ठाक जोड़ देना उनकी उंगलियों की नोक से। उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स का एक खास मतलब होता है, क्योंकि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग होते हैं। हर इंसान जो जिंदा है या जो कभी दुनिया में जिंदा था, एक बेजोड़ फिंगरप्रिंट्स का मालिक है जो किसी दूसरे से नहीं मिलते। इसीलिए फिंगरप्रिंट्स सारी दुनिया में एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी कार्ड की तरह समझा जाता है, जो हर आदमी के लिए एकमात्र है। मगर इसमें ज़रूरी बात यह है कि फिंगरप्रिंट्स की ये खूबी इंसानों को 19वीं सदी में मालूम हुई, जिसके पहले इंसान उसे एक आम उंगलियों के निशान समझता था। लेकिन अल्लाह ने जिस वक्त ये बात कुरान में बताई, उस वक्त किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। जिन उंगलियों के निशानों पर उस वक्त किसी का ध्यान नहीं गया, उन निशानों को आज के दौर में हमारे लिए समझना बिल्कुल आसान है। एक और ख़ास जानकारी की बात जो कुरान से मालूम होती है, वो है माँ की कोख में इंसान का धीरे धीरे जन्म लेना। उसमें बताया गया है कि माँ की कोख में पहले हड्डियां बनती है, बाद में गोश्त बनता है जो उन हड्डियों पर लपेट दिया जाता है। फिर टपकती बूंद से हमने खून का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े से बोटी बना दिया, फिर बोटी में हड्डियां एक तरतीब से जोड़कर गोश्त के चमड़े की एक चादर इंसान को पहना दी, फिर उसे एक नए किस्म की रचना से बेहतरीन मखलूक बना दिया। बहुत बड़ी बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे बेहतर बनाने वाला है। एम्ब्रियोलॉजी नामक साइंस का एक ब्रांच है जो माँ की कोख में बच्चे के धीरे धीरे बढ़ने की शिक्षा पर आधारित है। कुछ समय पहले तक एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स का ये मानना था कि माँ की कोख में बच्चे की हड्डियां और गोश्त दोनों एक साथ बनती है। इसीलिए बहुत समय तक कई लोग इस बात को समझ न सके। मगर नई टेक्नोलॉजीज के आने के बाद एडवांस माइक्रोस्कोप के जरिए इसकी खोज करने पर यह साबित हो गया कि कुरान की ये बात भी बिल्कुल सही है। माँ की कोख में बच्चे का धीरे धीरे ठीक उसी तरह जन्म होता है जिस तरह कुरान में बताया गया है। पहले हड्डियों का ढांचा बनता है, बाद में उन हड्डियों के आसपास के टिश्यू से गोश्त तैयार होता है जो उन हड्डियों पर पूरी तरह लपेट दिया जाता है। ये बात साइंस ने अपने तरीके में इस तरह बताई है। 7वें हफ्ते के दौरान हड्डियों का ढांचा यानी स्केलेटन बनना शुरू होता है और उसी हफ्ते के आखिर तक तमाम हड्डियां एक उचित आकार ले लेती है और 8वें हफ्ते के दौरान धीरे धीरे उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ जाता है। इसी से ये साबित होता है कि कुरान की तालीम बिल्कुल सही है और कुरान आसमानी किताब है। कुरान में बताया गया है कि माँ की कोख में इंसान 3 भागों की बनावट में पैदा किया जाता है।
फिर तुमको तुम्हारी माँ की पेट में एक बनावट से दूसरी बनावट में 3 अंधियारियों के बीच बनाता है। ये अल्लाह तुम्हारा रब है, इसी की बादशाही है, उसके सिवा भला कौन इबादत के लायक हो सकता है। अब भी तुम कैसे उल्टे फिर जाते हो। इस आयत से ये मालूम होता है कि माँ की कोख में इंसान का जन्म 3 अलग अलग भागों में होता है। कुछ ही वर्षों पहले मॉडर्न बायोलॉजी ने भी ये बात साबित कर दी कि सचमुच माँ की कोख में बच्चे का जन्म 3 अलग अलग भागों में होता है। आज तमाम एम्ब्रियोलॉजिकल टेक्स्ट बुक्स में जो बायोलॉजिकल साइंस के शिक्षा में पढ़ी जाती है, ये विषय एक ज़रूरी जानकारी का विषय समझा जाता है। आज के दौर में आमतौर पर इंसान की बायोलॉजिकल साइंस में जो ज़रूरी टेस्ट किए जाते हैं, उसके तहत ये सच्चाई इस तरह स्पष्ट होती है। माँ की कोख में इंसान की जिंदगी 3 भागों में पनपती है। पहला प्री एम्ब्रियोनिक, जो शुरू के 2.5 हफ्तों का होता है। दूसरा एम्ब्रियोनिक, जो 8वें हफ्तों के आखिर तक होता है। और तीसरा फीटल, जो इसके बाद वाले हफ्ते यानी आखिरी हफ्ते का होता है। इसी से ये मालूम होता है कि इंसान का जन्म किस तरह 3 भागों में होता है। मगर ये सच्चाई केवल मॉडर्न मशीनों के जरिए किए गए ऑब्जर्वेशंस से साबित हुई है, जिसके पहले इसे कोई नहीं जानता था। इसका मतलब है कि ठीक दूसरी साइंटिफिक सच्चाइयों की तरह यह सच्चाई भी कुरान में एक अनोखे रूप से दी गई है। यह सच्चाई कुरान में उस वक्त बताई गई है जिस वक्त इंसानों को मेडिकल और साइंस के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। एक और अनहोनी जो कुरान से मालूम होती है वो एक भूगोल की सच्चाई है जो उस वक्त किसी को नहीं मालूम थी जिस वक्त कुरान उतारा गया था। सूरह अल रोम की 3री आयत में हमें बताया गया है, रूम के लोगों को हरा दिया गया दुनिया के सबसे निचले हिस्से में। अरबी के बहुत से अनुवाद में अदना अल अर्द ये अल्फाज का मतलब करीब की जगह समझा जाता है, मगर यह भी इस अल्फाज का असल मतलब नहीं है। अरबी भाषा में अदना का शब्द डिनाई के शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नीचा, और अर्द का मतलब दुनिया होता है। इसीलिए अदना अल अर्द ये अल्फाज का मतलब दुनिया का सबसे निचला हिस्सा होता है। रूम की बाइजेंटियन एम्पायर और मुसलमानों के बीच होने वाली जंग की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई, जिसमें रूम के लोगों को हरा दिया गया था, दुनिया के सबसे निचले हिस्से में लड़ी गई थी। बताया गया ये निचला हिस्सा डेड सी के किनारे पर सीरिया, पैलेस्टाइन और जॉर्डान की जमीन के इंटरसेक्शन पॉइंट पर स्थित है। डेड सी जो 395 मीटर सी लेवल के नीचे स्थित है, दुनिया का सबसे निचला हिस्सा माना गया है। इसका मतलब है कि रूम के लोगों को दुनिया के सबसे निचले हिस्से में हराया गया था, ठीक उसी तरह जिस तरह कुरान में बताया गया है। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि डेड सी की सतह को केवल मॉडर्न मेजरमेंट टेक्निक के जरिए कुछ ही वर्षों पहले मापा गया था, जिसके पहले इस बात को मालूम करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। कुरान में अब तक हमने जो अद्भुत सच्चाइयाँ देखी है, उसके अलावा कुछ मैथमेटिकल यानी गणित की अनहोनियाँ भी शामिल है, जिसका नमूना है कुछ शब्दों का बार बार दोहराया जाना। कुरान में कुछ मिलते जुलते शब्द एक अनोखी तरह से एक जितनी बार ही दोहराए गए हैं, जिनका नमूना है
शब्द दिन यानी डे जिससे साल का पता चलता है सिंगुलर फॉर्म में ठीक 365 बार दोहराया गया है, जबकि उसका प्लूरल फॉर्म यानी बहुत से दिन यानी डेज 30 बार दोहराया गया है। शब्द चांद जिससे महीनों का पता चलता है ठीक 12 बार दोहराया गया है। शब्द सजा 117 बार दोहराया गया है, जबकि शब्द माफी ठीक उसके दुगनी बार यानी 234 बार दोहराया गया है। शब्द दुनिया 115 बार दोहराया गया है। उसी तरह शब्द आखिरत भी ठीक 115 बार ही दोहराया गया है। 7 आसमानों का जिक्र 7 बार दोहराया गया है और ठीक उतनी ही बार 7 आसमानों को बनाने का जिक्र दोहराया गया है। शब्द ईमान बिना शिर्क के 25 बार दोहराया गया है और शब्द कुफ्र भी ठीक उतनी ही बार दोहराया गया है। शब्द ज़का 32 बार दोहराया गया है, जबकि शब्द दुआ भी ठीक उतनी ही बार दोहराया गया है। शब्द बहादुर 6 बार दोहराया गया है, जबकि शब्द कमजोर उसका आधा यानी 3 बार दोहराया गया है। इंसान का शब्द 65 बार दोहराया गया है। उसी तरह इंसान को बनाने में जिन चीजों का जिक्र है अलग अलग उन सब के रिपीटेशंस को जोड़ा जाए तो वे भी 65 बार होता है। कुरान शरीफ में अब तक हमने उन सच्चाइयों को देखा है जिसे साइंस ने आज के दौर में सही साबित किया, मगर इन सच्चाइयों के अलावा कुरान में एक ऐसी सच्चाई भी मौजूद है जिसका सबूत भी खुद अल्लाह ने दुनिया के सामने पेश किया है। ये मिस्र का वो अजायब खाना है जहां इस्लाम की सबसे ज्यादा निशानियां मौजूद है। वो चीजें जो बादशाह ने फिरौन इस्तेमाल किया करते थे उन चीजों को भी यहाँ हिफाजत से रखा गया है। कुरान शरीफ ने यह ऐलान किया है कि फिरौन की लाश एक इबरतनाक निशान बनकर रह जाएगी। सूरह 10 यूनुस आयत 92 में खुदा ताला फरमाता है, फल्यौम नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया व इन्न कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून। बस आज के दिन हम तेरे जिस्म को बाहर फेंकेंगे ताकि तू अपने पिछले लोगों के लिए निशान हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल है। कुरान की तालीम बिल्कुल सही साबित हुई। फिरौन की ये लाश जो 1881 ईस्वी को बहरे अहमर से मिली थी, आज अजायब खाना मिस्र के रॉयल ममी हॉल में एक शीशे के संदूक में हिफाजत से रखी गई है। उसकी लंबाई 202 सेंटीमीटर है। फिरौन की लाश जो 1235 कब्ल मसीह में समुंदर में डूबी पड़ी थी, 3116 साल समुंदर में पड़े रहने के बावजूद बगैर सड़े गले महफूज रही। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि दूसरी लाशों के मुकाबले फिरौन की लाश बगैर ममी के आज तक महफूज है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि कुरान शरीफ एक इल्हामी किताब है जो खुदा की तरफ से लोगों को सही रास्ता बताने के लिए भेजी गई है। अब तक हमने जिन सच्चाइयों को देखा वे सब एक खुला सबूत है इस किताब के हक होने का। तमाम सच्चाई जो कुरान शरीफ में बताई गई थी आज के दौर में साइंस के ज़रिए सही साबित हो गई, जिसे आज से पहले कोई नहीं जानता था।
इसी से ये साबित होता है कि ये किसी इंसान की नहीं बल्कि खुदा की किताब है, जो तमाम चीज़ों का बनाने वाला और हर चीज़ों का जानने वाला है। कुरान शरीफ की एक आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अगर ये खुदा की बजाय किसी और की तरफ से होती तो तुम इसमें बहुत सी बेमतलब बातों को देखते। ना सिर्फ हमने देखा कि इस किताब की तमाम बातों में कितना गहरा मतलब छुपा है, बल्कि इन तमाम बातों में पूरी सच्चाई भी मौजूद है। बस अब इंसान को चाहिए कि इस किताब के ज़रिए खुद भी इल्म हासिल करे और दूसरों को भी इसका इल्म पहुंचाए और इसे अल्लाह की तरफ से एकमात्र मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करे। जैसे कि कुरान शरीफ की एक आयत में खुदा ताला फरमाता है, और ये एक किताब है जिसे हमने नीचे उतारा तुम्हारे भले के लिए, तो इसके पीछे चलो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए।